नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरॉन परेरा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में से 9वें पाठ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पुस्तक में से 9वां पाठ चुनिंदा शेर, जो कि एक काव्य संग्रह है, लेकिन यह गज़ल प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। इसके रचयिता कैलाश सेंगर जी है। आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाले व्यक्ति कैलाश जी सेंगर है, जो कि एक बहुत बड़े लेखक, कवि और अपनी रचना के द्वारा समाज में जागृति करने वाले बहुत बड़े एक व्यक्ति है। इनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी गज़लें बहुत ज़्यादा मशहूर है और आज हम लोग इन्हीं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चुनिंदा शेर कविता की शुरुआत करने से पहले हम लोग कैलाश जी सेंगर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उनकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। आपने आज तक जो भी रचनाएं की है उससे समाज में जागृति का भी बहुत बड़ा काम किया है। कैलाश जी सेंगर जी की कृतियाँ। आपने कहानी संग्रह, अनुदित साहित्य और गज़ल संग्रह जैसी बहुत सारे किताबें लिखी हैं। सूरज तुम्हारा है, यह एक गज़ल संग्रह है। इसी गज़ल संग्रह में से चुनिंदा शेर यह कविता ली गई है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने तक इंतज़ार, यह आपका एक कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, यह आपकी अनुदित साहित्य है। विधा परिचय देखते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। गज़ल यह 2 पंक्तियों का होता है, जिसमें उदाहरणों के द्वारा यथार्थता लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। गज़लें सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, जिससे समाज में जागृति करने का भी बहुत बड़ा भाग होता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर इन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं।
मनुष्य की इन विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। आदमी जब विवश होता है तभी उसमें से गज़ल की निर्मिति होती है, ऐसा कवि का मानना है। तो बच्चों, अभी मैं एक एक करके आपके सामने एक एक गज़ल को पढ़ती जाऊंगी और उसका भावार्थ बताती जाऊंगी। पहली गज़ल को देखते हैं। कवि कहते हैं, गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इस गज़ल का अर्थ देखते हैं। कवि कैलाश जी हमें यह कहना चाहते हैं कि जो भी कवि है वह अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। मतलब वो अपनी लेखनी से दुनिया में जो भी कुछ है उसको वो हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। इसलिए कवि ने कहा है कि कवि जो रहता है वो गज़लों से हमारे सामने खुशबू फैलाने का काम करता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, समाज में क्रांति ला सकता है। कवि, लेखक जो लेखनी लेकर अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो अपने विचारों से लोगों के सामने सुंदरता को प्रकट करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हम लोग समाज में या दुनिया में खुशबू फैला सकते हैं। हम जो निर्जीव है उसको अपनी लेखनी के द्वारा सजीव बना सकते हैं, जो कुरूप है उसे सुंदर बना सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं। आपने चट्टानें देखी है, चट्टानें कैसी रहती है, जो बहुत बड़ी होती है, जिस पर वृक्ष होते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती को हम लोग कभी देखते ही नहीं, कभी जानते ही नहीं। लेकिन कवियों ने अपनी कल्पना के द्वारा उस खूबसूरती को हमारे सामने लाकर या प्रस्तुत करके रखा है। समाज में हो रही बुरे व्यवहारों को भी वो लेखनी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। हम लोगों को कविता के द्वारा, लेखों के द्वारा पता चलता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि वह समाज में क्रांति ला सकते हैं। दूसरी गज़ल को हम लोग देखते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यहाँ पे शब्दार्थ देखते हैं। परिंदों मतलब पंछी, घुन मतलब एक कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बना देता है। अभी इस दूसरे गज़ल का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं, परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो। मतलब परिंदे ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम लोगों का भी सुनो। ऐसे प्रतीक होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, जो अन्न हम लोगों को मिलता है, जो अनाज हम लोगों को मिलता है, उसमें भी कीड़े लगे हैं। मतलब उसमें घुन लगे, घुन मतलब एक कीड़ा रहता है जो अनाज को खाकर खोखला करता है, तो उसमें भी कीड़े लगे हैं। अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। तो कवि हमें पंछियों के द्वारा यह बताने वाले हैं कि पंछी भी भगवान को बोल रहे हैं कि आपकी कृपा अब हमारे ऊपर कम हो रही है। वैसे देखा जाए तो आज के दौर पे यह समाज जो है वो पूरी तरह से खोखला हो गया है, और हम लोग जो है वो परिंदे की जगह पर है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस दुनिया को सुंदर बना दो, क्योंकि यह दुनिया जो है वो खोखली होती जा रही है, उसमें घुन लगा हुआ है। तीसरी गज़ल को हम लोग देखते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उसे उजाले में खो गए, सारे जवाब उसके उजाले में खो गए।
इसका शब्दार्थ देखते हैं। चंद, चंद मतलब कुछ, उजाला, प्रकाश। कवि कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में परेशानियों से या उलझनों से घिरा हुआ रहता है और उन उलझनों का सामना करते करते उसी से उसे एक मार्ग मिल जाता है, जिस मार्ग को मिलने के बाद उसे उस उलझन से ही या उस परेशानियों से ही मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए कवि ने भी कहा है कि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उसका इस प्रकार सामना करते रहो कि वही से मानो उजाले फूट पड़े। मतलब इतनी कोशिश करो कि वहीं से आपको एक नया रास्ता मिल जाए। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। जब आप लोग मुसीबत से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं और जब उस मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो हम लोग पूरी तरह से खुद को सुकून पाते हैं, खुद को आनंद ही पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को हमारी परेशानियों का जो भी कठिनाइयाँ थी वो समाप्त हो गई है, इसलिए हम लोग खुश होते हैं। इसलिए कवि भी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक कठिनाइयों का सामना करते रहो। जब आप उसका सामना करते रहोगे तो अपने आप आपको मार्ग मिल जाएगा और वह मार्ग मिलने के बाद आपको सुकून प्राप्त होगा। आपकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आगे की गज़ल देखते हैं। चौथी गज़ल देखते हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से इस एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। इसमें तो वैसे कोई शब्दार्थ नहीं है क्योंकि सभी शब्द आसान है। इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। ये सच है। हम लोग कितनी भी मुसीबत में रहे, जब हम लोग रात को सोकर दूसरे दिन उठते हैं या सुबह उठ जाते हैं तो हम लोगों को कुछ नए रास्ते हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो हर एक सुबह है वो हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। मतलब आप लोग कितने भी दुख में रहो, कितने भी कष्ट में रहो, कितनी भी परेशानियों में रहो, उसमें से आपको एकाध मार्ग मिल ही जाता है। जिस प्रकार पूरा अंधेरा होने के बाद उसमें अगर छोटा सा एक जुगनू भी चमकता है तो हम लोगों को आशा की किरण मिलती है। वैसे ही अपने परेशानियों में जब हम लोगों को एकाध छोटी सी किरण भी दिखाई देती है तो हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है। और इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक सुबह हम लोगों को नई आशा लेकर आती है, नए संदेश लेकर आती है और उसी के द्वारा हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि हम लोगों को बता रहे हैं कि अपने जीवन में आने वाली परेशानियों में से मार्ग ढूंढना सीखो। अंधेरे में जिस प्रकार जुगनू हम लोगों को मार्ग दिखाता है, वैसे आने वाली हर एक परेशानियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो। आगे की गज़ल देखते हैं। पांचवी गज़ल देखते हैं। वह आसमां में रोज़ एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इसके शब्दार्थ देखते हैं। ख्वाब, सपना, इनकलाब, क्रांति। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं नित्य नए सपने देखता था। कवि कहते हैं कि मैं नित्य नए नए सपने देखता था। जागकर मतलब कभी कभी हम लोग कैसे सोते नहीं हैं लेकिन हम लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं। तो कवि बोलते हैं कि मैं खुली आंखों से सपने देखता था। और वह कहते हैं कि वह नहीं जानता था कि उसके सपने में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा हुआ है। क्रांति मतलब
हमारा एक विचार भी समाज में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। हमने उठाया हुआ एक अच्छा कदम समाज में जागृति का भी काम कर सकता है। हमारी विचार, हमारी कृति, इसके द्वारा हम लोग समाज में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमने उठाया हुआ एक गलत कदम, एक गलत विचार समाज को पूरी तरह से तस्त वस्त कर देता है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग सोचते हैं और अगर हम लोगों ने अपने विचारों को अपने दोस्तों के साथ या अपने शुभचिंतकों के साथ उसके बारे में सोचा या अपने विचारों को उन्हें बताया, तो वह अच्छे विचार अगर उन्हें अच्छे लगे तो आगे चलकर विचार जो है वो क्रांति में बदल जाते हैं। एक अच्छा विचार समाज में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। आज तक हम लोग अंग्रेज़ों की गिरफ्त में थे। अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार सामने आए और उन्हीं विचारों ने बहुत बड़ी क्रांति कर हमारे देश को आज़ाद किया। तो जो अच्छे विचार है, जब अच्छे विचार आते हैं या जो अच्छे सपने हम लोग पाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वह क्रांति करते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों को मदद करते हैं। आगे की गज़ल देखते हैं। 6वीं गज़ल देखते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। वैसे तो इसमें सभी शब्द आसान है, इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने दुख को हंसी के पीछे छुपाता है। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। खुशी और दुख ये जीवन के दो अंग हैं। परंतु आज हर एक मनुष्य अपने जीवन की विसंगति से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अर्थात हर एक व्यक्ति यही दिखाना चाहता है कि मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। फिर वो झूठा नाटक करेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं समाधानी हूँ, और लोगों के सामने यह झूठा नाटक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही सोचते हैं कि अगर मैं दुखी हूँ, अगर मैंने ये किसी को बताया, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरे दुख का मजाक उड़ाएगा या फिर वो अपना दुख भी मेरे ऊपर ही ला देगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो है वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश करता है। हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग परेशानियों से, अलग अलग उलझनों से उलझा हुआ है, लेकिन उस उलझनों को वह किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए वह अपने उलझनों के तले दबाए हुए रहता है। बाहर से खुश होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए। मतलब जो कितने भी दुखी हो, लेकिन दिखावे के लिए हम लोग बहुत खुश है यह दिखावा करते हैं और अपने आंसुओं को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं। ये सच है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने कभी ये प्रकट नहीं करते कि मैं बहुत दुखी हूँ। और इसीलिए कभी भी हमें यही बताते हैं कि अपने दुख को लोगों के सामने मत रखो, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, नहीं तो वो आप लोगों के ऊपर और ज़्यादा दुखों को ला देंगे। इससे अच्छा है कि उन दुखों के ऊपर हंसी का मुखौटा पहनकर अपने आंसुओं को पिया करो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग दुखी हो तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए आगे की गज़ल देखते हैं। 7वीं गज़ल। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है।
इस गज़ल के शब्दार्थ देखते हैं। दुआएं, दुआएं मतलब आशीर्वाद। असर मतलब इफ़ेक्ट, प्रभाव। हुनर, हुनर मतलब एक कला रहती है। इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज के भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच हो जाते हैं और ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है। यह सच है। जो व्यक्ति अपने जीवन में त्याग करता है, साधु, संत, महात्मा या जो फकीर रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया रहता है। वो सिर्फ भगवान का जप करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि जो अपने जीवन को त्याग देते हैं और तपस्या को महत्व देते हैं। तपस्या मतलब उस निराकार भगवान की स्तुति करना, उसकी पूजा करना। तो ऐसे लोग जो रहते हैं उसके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रहती है। उन्होंने बोला हुआ हर एक शब्द या उन्होंने दिया हुआ हर एक आशीर्वाद सच हो जाता है। और इसीलिए कवि भी कहते हैं कि उनकी आँखों में से करुणा और स्नेह बरसती है। मतलब उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम, आदर यही रहता है। उनमें कभी भी किसी के प्रति द्वेष या मत्सर नहीं रहता। वो हमेशा सबके साथ समानता से व्यवहार करते हैं। और इसीलिए कवि ने भी कहा है कि उनके आँखों से इत्र बांटने का हुनर होता है। इत्र मतलब सबसे खुशबू देने वाला, जो सबको खुशबू दे। तुम्हें आपको मालूम है कि इत्र की खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो वैसे ये जो महान लोग रहते हैं, उनकी वाणी और उनकी नज़र जो रहती है वो लोगों को सुकून, शांति देती है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर ही रुक जाते हैं। अगले कक्षा में आगे की गज़ल के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।